श्रीमद्वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 5 श्रीराम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्रीराम द्वारा वाली वध की प्रतिज्ञा। श्रीराम और लक्ष्मण को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलयपर्वत गए, जो ऋषमुख का ही एक शिखर है, और वहां वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। महाप्राज्ञ, जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्रीराम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गौएं दान में दी थी। जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्रीराम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्रीराम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सूने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले। प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। भगवान, मैं वानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा ये हाथ फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। सुग्रीव का ये सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुघ्न हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित हो श्रीराम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे उन वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। ये कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली शाल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली, जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे, तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। रघुनंदना, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ वैर बांध लिया है।
उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। महाभाग वाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए। काकुत्स्थ आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल ककुत्स्थ कुलभूषण तेजस्वी श्रीराम ने हंसते हुए से वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। मेरे तूनीर में संग्रहित हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं, इनका वार खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं, इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर वाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हित कर वो श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव, मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वो फिर मुझे मार न सके। सुग्रीव और श्रीराम की इस प्रेमपूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे।